Good morning, student. I am going to start lesson number 7 of geography for class 10th, Lifelines of Indian Economy. This is my third video and I will start from here. Railways. Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. कहते हैं रेलवे जो है एक प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का. आपने भी कई बार रेलवे से सफ़र किया होगा, यानी ट्रेन से. रेलवेज का मतलब हमारा ट्रेन से है. रेलवेज आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंसेस. मतलब रेलवे से क्या चीज़ नहीं जाती, पैसेंजर भी ट्रेवल करते हैं, बिजनेस भी जाता है, पिलग्रिमेज के लिए, पिलग्रिमेज कहते हैं धार्मिक यात्राएं भी होती हैं, और भारी सामान भी आप मालगाड़ी से भेज सकते हैं इधर से उधर. अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द इंडियन रेलवे हैव बीन ए ग्रेटर इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स. रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. रेलवे जो है भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री को बाइंड करता है, एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट होती है इससे. ये देखो हिली ट्रैक्स हैं. हिली ट्रैक्स पे आपको पहले मैंने सड़कें बनी हुई दिखाई थी. जो रेलवे है हमारा, ये 16 जोन्स हैं हमारे रेलवे के. अब शायद ज़्यादा हो गए हैं, 17 या 18 हो गए हैं. द इंडियन रेलवे अभी बता दूंगी मैं आपको अपने लेक्चर में जब आपको समझाऊंगी. द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ from Mumbai to Thane in 1853 covering a distance of 34 किलोमीटर. जो पहली रेलवे आपकी फर्स्ट ट्रेन थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे से थाने तक 1853 में 34 किलोमीटर का इसने लॉन्ग डिस्टेंस जो था वो कवर किया था. इंडियन रेलवे हैज़ नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स. इंडियन रेलवे के अब कितने जोन्स हैं? 16 जोन्स. हाँ जी, मैं आपको जोन्स के बारे में बता रही थी. इंडियन रेलवे में अब 17 जोन्स हैं. आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. कहते हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे के नेटवर्क का भारत में, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है किसके द्वारा? फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स उसमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ. कहते हैं ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं. क्या चीज़ें? नॉर्दर्न प्लेन्स with vast level land, high population density and rich agricultural resources. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacles. कहते कितनी obstacles आ जाएं. अब नदियाँ बहती हैं तो उसके आगे ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं. उन ब्रिजेस पे आपने देखा होगा रेलवे लाइन भी कंस्ट्रक्ट की होती है. इन द हिली टेरन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स. कहते हैं गैप्स भी होते हैं, उनमें भी टनल्स बिछाई जाती हैं और टनल्स भी डाली जाती हैं. गैप्स को भी फिल किया जाता है यानी कि टनल बना के. और लो हिल्स पे भी रेलवे ट्रैक बिछाई जाती हैं. द हिमालयन माउंटेनियस रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ. यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी रेलवे लाइन जो है वो बहुत बड़ी बिछी हुई है. हमारे सैंडी प्लेन्स पर भी है. राजस्थान के स्वैम्प्स कहते हैं जहाँ गीली मिट्टी होती है, गुजरात की वहाँ भी है. फॉरेस्ट एरिया में भी है, मध्य प्रदेश में. एंड ये देखो आपके सामने रेलवे ट्रैक का एक है, इसका ब्रॉड गैज, मीटर गैज और नैरो गैज का ये आपको एक टेबल टाइप दिया हुआ है. छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में कहाँ पर हमारी रेलवे लाइन जो है ये नहीं बिछी हुई है. तो ये तो रेलवे लाइंस का था. अब आ जाओ पाइपलाइंस. पाइपलाइंस के जरिए आप लिक्विड चीज, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये चीजें आप भेजते हैं. तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग इज ए न्यू अराइवल. ये नया अराइवल है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. नए ट्रांसपोर्टेशन मैप भारत के. इन द पास्ट दीज आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज.
पानी के लिए भी आपने देखा होगा पाइपलाइन बिछी हुई है म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से, जो आपके घरों में पानी आता है वो भी पाइपलाइन के जरिए आता है। नाउ दीज डेज दीज पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, कहते हैं नेचुरल गैस फील्ड पे, रिफाइनरीज पे, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज पे एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स में भेजे जाती हैं। सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड, कहते हैं सॉलिड जो होते हैं ना, ठोस चीज, वो भी पाइपलाइन के जरिए पहले उसको स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पाइपलाइन के जरिए उसको भी भेज दिया जाता है। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, कहते हैं ये जो बरौनी में रिफाइनरीज हैं, बरौनी की, मथुरा की, पानीपत की, ये गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है, ये सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग, इसकी जो शुरू की कॉस्ट आती है वो बहुत हाई होती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है पूरी तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई आती है, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी कॉस्ट है वो सारी कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई खर्चा नहीं होता है, एक ही बार पाइपलाइन बिछाने पे खर्चा होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। 3 नेटवर्क हैं पाइपलाइन के, ये 1, 2, 3 बताए गए हैं। ऑयल फील्ड है इन अपर असम टू कानपुर, उत्तर प्रदेश तक बिछाया गया है, ये इसको आप पढ़ लेंगे अपने आप। राजबंद टू मयूर ग्राम इन गुवाहाटी, ये सब अपने आप पढ़ लेंगे कहाँ से। दूसरा जो है आपका गुजरात से जलंधर तक, पंजाब तक, और फिर मथुरा, दिल्ली, सोनीपत तक ये आपकी लाइन है। इट ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली गुजरात में, चक्षु, ये इन प्लेसेस पे जोड़ी गई है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात में कनेक्ट करती है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से, ये गैस पाइपलाइन के बारे में है। अगली वीडियो में मैं आपको वाटरवेज के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।